आज की इस ताज़ियती नशिस्त के सदर मोहतरम और तमाम शरीकान गम, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान सुबहानी साहब का सबसे बड़ा कारनामा मैं कहूँगा कि उन्होंने उस वक्त लिखना शुरू किया था जब उर्दू दुनिया में या बर-ए-सग़ीर में एक से एक अफसाना निगार मौजूद थे। उन्होंने उनके दरमियान अपनी एक शनाख्त कायम की। ये उनका सबसे बड़ा कारनामा है। अपने कलम का लोहा मनवाया, अफसाना निगारों ने उनके अफसानों की तारीफ की। जैसा कि हवाला दिया गया काशान खलील, बिल्कुल ज़मीन से लगा हुआ अफसाना। वो खुद ज़िंदगी जीते रहे और एक ऐसी ज़िंदगी जो बज़ाते खुद अफसाना थी। He wrote fiction. He himself was a fictitious person. मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र को नूर से भर दे, उनके अहले खाना, तमाम रिश्तेदार, उनको सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फरमाए। साथ ही साथ मैं मुबीन नज़ीर साहब और उनकी फैमिली से भी अपनी ताज़ियत का इज़हार करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। इस ताज़ियती नशिस्त के सदर बुज़ुर्ग मोहतरम जनाब लतीफ़ जाफ़री साहब, स्टेज पर बैठे हुए सुल्तान सुबहानी साहब, उनके सामने भी तशरीफ़ फरमा मरहूम सुल्तान सुबहानी के रिश्तेदार और अक़रबा, हाज़रीन मजलिस। ये तो सच बात है कि इस किस्म की मजलिसों में आदमी जो है वो अपने ख़यालात, तासुरात, अपने तजुर्बात और उनके ताल्लुक़ से अपनी राय का इज़हार करता है जो उन तजुर्बात की बुनियाद पर कायम की हुई होती है। इसलिए हर शख्स की बात दूसरे से मुख्तलिफ होनी ही चाहिए और होती भी है। शेर बहुत खीसा पीटा है, लेकिन इस मौके पर अक्सर काम आता है। जो बादा कश्त पुराने वो उठते जाते हैं, कहीं से आबे बकाए दवाम ला साथी। वो एक हमारा पुराना साथी था। बहुत तवील गुफ्तगू तो नहीं करना है मुझे, यादों का ज़ख़ीरा अच्छा खासा है, लेकिन मैं उसमें से कोशिश करके सिलेक्ट करूँगा और आपके सामने पेश करूँगा। तख्लीक में, तख्लीकियत में, लिखने में मैं दो लोगों को अपना उस्ताद मानता हूँ। स्कूलों और कॉलेजों में मेरे असातिज़ा के बाद जिन लोगों ने मुझे पढ़ाया नहीं, ऐसे दो लोगों में जिनको मैं अपना उस्ताद लिखने पढ़ने में मानता हूँ, उसमें एक हैं लतीफ़ जाफ़री साहब जो इस वक्त यहाँ बैठे हुए, और दूसरे सुल्तान सुबहानी। 1959-60 का ज़माना था और बस हम लोग तख्लीक या अफसाना निगारी के लिए, शायरी तो उस ज़माने में मैं करता नहीं था, अफसानों से मैंने शुरुआत की थी। जब हम उस फील्ड में दाखिल हो रहे थे तो हमारी एक तरफ एक हाथ की उंगली सुल्तान ने पकड़ी, दूसरे हाथ की उंगली लतीफ़ जाफ़री ने।
मालेगांव हाई स्कूल में अहमद उस्मानी, मैं, सज्जाद अजीज़, हम लोग इस किस्म के लोग थे कि वहाँ भी अदबी और तनकीदी नशिस्तें चलती रहती थी। 61, 62, 63 के ज़माने में वो चलती थी, नशिस्तें होती थी बाकायदी। और बाहर के अंजुमन नौजवान मुसन्निफ़ीन, अंजुमन पासबान अदब, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन तो बहुत कम वक्त हम लोग देखने पाए उसके, लेकिन ये अंजुमन नौजवान मुसन्निफ़ीन और पासबान अदब इस किस्म की अदबी और तनकीदी नशिस्तें उस ज़माने में बड़े ज़ोर और शोर से होती थी। ज़ोर और शोर का तस्वुर भी आप नहीं कर सकते। नहीं, लड़ाई वड़ाई नहीं होती थी, मगर ये है कि अब बैठते बोलने वाले लोग थे सब। अभी ख्याल साहब माजरत के साथ मेरा एक चेहरा रोशन करने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग बहुत ज़ोर से बोलने वालों में थे तनकीदी नशिस्तों में। सज्जाद अजीज, मैं और रफ़ीक, क्या था वो बैरिस्टर साहब इस्लामपुरे में, वो रफ़ीक साहब थे, अहमद उस्मानी वगैरह, सज्जाद अजीज, हम लोग सब। निशात बहुत कम बोलता था, चाहिए तो जोर से तेज बोलने वालों में से थे। लेकिन एक बात यह है कि हमको सीखने का बहुत मौका मिला, बहुत मौका मिला सीखने का। सुल्तान सुबानी की हमेशा से एक बात, ठहर ठहर के सुलझे हुए अंदाज में, कम से कम अल्फाज में बकवास करना वो हमारा काम था, लेकिन नपे तुले अंदाज में जो उन्होंने पूरी जिंदगी जिसका पालन किया, बोलने में, लिखने में, बर्ताव में, सलीके में, हर तरीके से बहुत ही ठहर ठहर कर, रुक रुक कर, जांच कर, नपे तुले अंदाज में गुफ्तगू करना, बोलना और लिखना। मैंने उनको वही जिस कारखाने का भी किसी ने जिक्र किया था, शमसुद्दौला ने, किसने किया था? ख्याल साहब ने, हाँ, वो हनीफ, वो अब याद नहीं है बिल्कुल। वहाँ पर उनका ऑफिस भी था। ये लोग ऐसे दीवाने थे, कोई आए कि नहीं आए, तनकीदी नशिस्त तो जरूर होगी। एक तनकीदी नशिस्त में सिर्फ 3 आदमी थे, मगर वो नशिस्त हुई थी। काम करना है तो फिर इस तरीके से करना चाहिए। तो हम लोगों ने इनसे सीखा लिखना पढ़ना। इतनी खूबसूरत राइटिंग, इतना ठहर ठहर के संभाल के देखने के लायक। उनके आज भी अगर बयाजा महफूज होगी घर में तो वो देखने की चीज़ है। उनकी राइटिंग आप देखिए, उनकी राइटिंग को देखने के बाद हुसैन हाजी साहब जो मरहूम हो चुके हैं, अल्लाह मग़फ़िरत करे, वो मेरे दोस्तों में थे। उनसे मैंने कहा थोड़ा सा तो मुझे बता, ये ते और से और ते और ये जब कैसे लिखते हैं, मैं अच्छा लिख सकूं। मैंने बहुत उनसे सीखने की कोशिश की, पा नहीं सका, ये बात सच है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करता हूं कि ये जो दोनों हजरात थे और उनके साथ इस्माइल अकबर, हर नशिस्त में अपनी तनकीद रख, अपनी तख्लीक रख दिया करते थे, करो तनकीद। वजह मुझको कुछ सुनने ही नहीं है, तो बोलते रहो। कभी कभी ऐसे लोग भी आते हैं, मगर ये कि सब लोग मुखलिस थे, सब काम करना चाहते थे, सब अदब को, शायरी को आगे बढ़ाना चाहते थे। और ये जज्बा लेकर मुझे उसमें कोई शख्स ऐसा नहीं मिला जिसको मैं ये कह सकूं कि ये खुदनुमाई का शिकार था। मुझे कोई शख्स ऐसा नहीं मिला। सच है कि कुछ थोड़ा बहुत पीछे रहे होंगे। देखिए, ये तनकीद ऐसी चीज है ना, सलीम शहजाद साहब तो माजरत के साथ बोलता है, जैसा शीशा आप लगाएंगे वैसी वो तख्लीक दिखाई देगी। बाद लोगों को तो तख्लीक ही नहीं दिखाई देती। इसमें भी शीशे का कसूर है, उस आदमी का कसूर नहीं है। ये बात इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ अशफाक साहब ने हल्का सा इशारा दिया, डिग्रेड करने वाले बहुत सारे लोग, मज़ाहिका उड़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं सुल्तान सुबानी में जब एहसास, उनका एहसान मानता हूं, उनको उस्ताद मानता हूं, तो मैं हमेशा उनका अदब करूंगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ज़बान और अदब के मामले में मैं किसी किस्म का समझौता करूं। ये आपसे भी यही तवक्को रखता हूं। ये सबक उनसे हमको मिलता है। कोशिश कीजिए, आपका एहतराम न जाने पाए किसी शख्स के ताल्लुक से, लेकिन ये
कि अगर आपको कोई बात नज़र आए तो आप ज़रूर इशारा कीजिए और जो तख्लीक़कार है उससे कहना चाहते हैं। अगर आपको लगे कि सामने कहने वाला बात दुरुस्त कह रहा है तो फिर उसको कबूल कर लीजिए, आनाकानी करने का कोई मतलब नहीं होता। आज तो ज़माना है, उस वक्त तो पक्की स्याही का ज़माना था, अखबारात में शाये हो गए, रसायन में शाये हो गए। आज तो ये ज़माना आ गया है कि भाई ये सामने बैठे हुए हैं लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग सामने बैठे हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, हर तरीके से सवाल ये पैदा होता है। इतनी सलाहियत यकीनन सबको नहीं मिलती, लेकिन जिनको मिली, जैसे सुल्तान साहब नाबिल ने कहा, कहानी का शायर, मिजाह निगार, शायरी की दुकान में मिजाह है ना, आपने पढ़ा हो। हम लोगों को ये अदब क्या है, कहाँ चलता है, कैसे चलता है, ये सिखाने वाले कैसे, कौन समझता था तरक्की पसंदी क्या, रिवायत परस्ती, किसी को नहीं समझता था। हम लोग तो बस एक बात जानते थे, गरीब है तो उसकी हिमायत करो, सरमायादार की मुखालफत करो। कहानी में यही होना चाहिए। दौर बदलता है। एक शिद्दत पसंदी थी, एक जमाने में शिद्दत पसंदी थी, ये बात सच है। वो शिद्दत पसंदी अब खत्म हुई।